हमारे जो सोसाइटी है कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है वो मतलब हमें सपोर्ट नहीं करती, तो हम उन्हें कैसे मतलब अपनी बातों से कोई ऐसी एडवाइस जो हम उन्हें इंस्पायर कर सके ताकि हम आगे बढ़ सकें उनके उस मतलब अपनी जो फील्ड है हमारी उसमें हम आगे बढ़ सकें। तो उनको क्या ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो सोसाइटी है वो तो कभी भी आपकी फेवर में नहीं होती। अब सोसाइटी में आपको देखना है कि जो आप लोगों को वो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो घर के बंदे हैं, फैमिली में से हैं, तो उनको तो आपको डील करना पड़ेगा। अगर इस फैमिली के अलावा कोई और लोग हैं जो आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जैसे पड़ोसी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही हमारी ज़िंदगी में टांग अड़ाना होता है, हमें डिस्टर्ब करना होता है, हमें आगे बढ़ने से रोकना होता है, तो उन लोगों की आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर फैमिली में से कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसकी परवाह करनी चाहिए, उनको डील करना चाहिए। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि फैमिली पेरेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात कभी कभी दुश्मन हो जाते हैं अपने बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप खुदा न खासा आप फेल हो जाएं, ज़िंदगी में आप कामयाबी हासिल ना कर सकें, तो ज़्यादा दुख किसको होगा? आपको होगा और उसके साथ साथ आपकी फैमिली को होगा। एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी की सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो आपके पेरेंट्स को ही होगी। सबसे पहले आपको होगी, उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स को होगी। तो अगर दुनिया में और लोग आपको परेशान करें तो उसकी आप परवाह ना करें। अगर फैमिली में से कोई कर रहा है तो उनको आप डील करें, बिकॉज़ जो कम्युनिकेशन का जो पावर है वो दुनिया के बड़े बड़े इश्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करें अपने पेरेंट्स के साथ। अब ये इशू होता है कि जो नौजवान हैं आजकल के, उनकी पूरी दुनिया से कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त। अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स या किसी और के साथ अपनी हर चीज़ उनको बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं। मसला आता है कि वो अपने पेरेंट्स को सही तरह से डील नहीं कर पाते, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते अपने फ़ैसलों में, जिस वजह से ये इशू होता है। तो मैं ये सजेशन है कि जो रोक रहे हैं उनमें आप लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फैमिली अगर आप में से आपको रोक रही है तो फैमिली से बात करनी पड़ेगी। अगर कोई और रोक रहा है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं, तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे पास अभी सर क्वेश्चन आया था कि हाउ वी कैन अचीव अवर गोल्स सबसे पहले तो लिखना लाजमी होता है। आप एक घर में अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाएं, उस ड्रीम बोर्ड में आप अपने ड्रीम सारे लिखें, अपने सारे गोल्स लिखें। अब वो आपका एक ड्रीम बन गया। अब ड्रीम हासिल करने के लिए आप उस ड्रीम को चंक में डिस्ट्रीब्यूट करें। चंक का मतलब है कि पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें कि पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। एक रोड मैप बनाएं उसका, और उस ड्रीम को जो है वो आप लग जाएं। बिकॉज़ जब आप ड्रीम पे लग जाते हैं ना, एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, इतनी शिद्दत से तुम्हें मैंने पाने की कोशिश की है कि कायनात के हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जब आप अपनी वो शिद्दत लाएंगे उस ड्रीम को हासिल करने के लिए, तो मैं समझ रहा हूँ दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले आप अपना ड्रीम बोर्ड बनाएं। ड्रीम बोर्ड बनाने के बाद जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं।